साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम 24 क्षेत्र से ही। और साथियों, लगातार जिस प्रकार से महम 24 क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियाँ अपने अंतिम दौर में हैं और चुनाव अंतिम दौर के साथ साथ बड़े उफान के ऊपर है और लगातार हर नेता अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। रैलियों का दौर है, चाहे वो प्रदर्शनों का दौर है, लगातार कर रहे हैं। यहाँ से पूर्व विधायक बलराज सिंह कुंडू जो लगातार पूरे महम 24 क्षेत्र में गांव-गांव घर-घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनके पुत्र विश्वा कुंडू जी वो भी लगातार लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी परमजीत कुंडू जी जो लगातार सुबह से शाम तक, रात तक लगातार जुटी रहती हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाने में लगी रहती हैं, वो हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे चुनाव आता है, चेहरे मुरझा जाते हैं, धूल में, आंधी में, भागम भाग, लेकिन चेहरे के ऊपर मुस्कान यूं की यूं है। कितना प्यार मिल रहा है लोगों का? बस ये मुस्कान का कारण वही है कि लोगों का प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि दिन प्रतिदिन हमारा परिवार बढ़ता ही जा रहा है। तो जिस प्रकार से पिछले चुनाव में जिस प्रकार से महम की जनता ने आपको सराखों पर बैठाया था, क्या उम्मीद उससे ज़्यादा करते हैं अब की बार? बहुत ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। जिस प्रकार से बेटियों को लेकर एक लगातार मुहिम चली थी, सरकार के सामने एक आपने ऐसा विकल्प रख दिया कि बेटी बचाओ बचाओ के नारे को जो सार्थक करने में बलराज सिंह कुंडू ने यहाँ से अपनी अहम भूमिका निभाई थी, चाहे वो बसों की हो, चाहे बेटियों को फीस की हो। क्या इससे अलग भी कोई अन्य सुविधाएं बेटियों के लिए होने जा रही है भविष्य में? बिल्कुल, आने वाले समय में सब सुविधाएं बेटियों को भी और बेटों को भी देंगे। अब तक लगभग सभी गांवों का दौरा कर चुके होंगे। हल्के के अंदर लगातार समस्याएं बनी हुई हैं मैडम जी, जैसे वो पीने के पानी की, चाहे स्वास्थ्य की है, या फिर जो सड़कों की सुविधा है, या परिवहन सुविधा आपने खुद हल की है, सरकार की तरफ से तो नहीं मिल पाई। तो क्या भविष्य में अगर विधायक के पद के साथ साथ बड़ा पद मिलता है तो प्रायोरिटी किन कामों के लिए रहेगी? नहीं, सबसे पहले तो देखो, मैं जाती हूँ जहाँ भी, मेन समस्या हमारी है बेरोज़गारी जी। अगर हम बेरोज़गारी है, कई महिलाओं में जाती हूँ तो वो कहती हैं माताएं बहनें कि हमारे राशन कार्ड कटे हुए हैं। तो मैं तो उनको ये बोलती हूँ, मैंने कहा अगर हमारे बच्चों को रोज़गार मिल जाए तो हमें राशन की ज़रूरत नहीं है जी। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो युवा आज बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको रोज़गार देने का काम करेंगे। और सेकेंडली, अगर घर पे छत होगी, छत होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गरीबों के जब मैं घर देखती हूँ, सरकार हर चीज़ का वादे तो करती है, लेकिन किसी भी गरीब के अगर आप जाके घर देखोगे, उनके घरों पे छत नहीं है, टपकती हुई छतें हैं। तो दूसरा काम मैं सोच रही हूँ कि वो गरीबों के जो घर है उनको वो मिलने चाहिए जी। जैसे महम के अंदर जैसे डेवलपमेंट प्लान जो है ना 2021 वो फिसल गया हाथों से, वो नहीं हो पाया। क्या भविष्य में महम के डेवलपमेंट प्लान को लागू करवाया जाए? जैसे रिहायशी सेक्टर की बात है या फिर कंपनीज की बात है, मेरे हिसाब से जैसे आप भी हल्के में देखते हो, मैं ये मानता हूँ पिछड़ापन है। नौकरियों का मामला लगा लो, चाहे कंपनियों का मामला लगाओ, एक रेलवे लाइन आई है, अब इसके थ्रू क्या रोज़गार बढ़ेंगे? क्या आप इसमें कोशिश करने में भरपूर सहयोग करेंगे कि यहाँ कंपनियाँ आएँ, बच्चों को रोज़गार मिले? डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें मूलभूत सुविधाएँ हैं, रिहायशी सेक्टर भी होना ज़रूरी है, लेकिन महम में नहीं है। नहीं, ये सच्चाई है, क्योंकि जब मैं जाती हूँ बहुत सारी माताएं एक बात मुझे कहती जी कम से कम सरकारी नौकरी तो है नहीं, और हम तो ये चाहते कि हमारे बच्चों को अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कम से कम प्राइवेट नौकरियाँ तो मिले। तो ऐसा आगे आने वाले समय में हम ये करेंगे कि अगर हमारे महम में ही ऐसी ऐसी कंपनियाँ आए जिससे कि हमारे बच्चों को, सरकारी भी पढ़े लिखे बच्चों को देखो सरकारी नौकरी भी मिलेगी, जो कम पढ़े लिखे हैं उनको कम से कम प्राइवेट नौकरियाँ तो मिले। ऐसी ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जो बहनें अपना पढ़ी लिखी है और आज वो लोग घर में बैठी हैं। अगर उन बहनों को भी रोज़गार मिले हर गांव में और अपने महम में, तो वो कम से कम अपने घर का गुजारा कर सकती है। 5 तारीख को मतदान है मैडम जी, अपने हल्के के जो मतदाता हैं उनके लिए क्या खास संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी अपने परिवार को, अपनी पूरी महम की जनता को, कि बढ़ चढ़ के कुंडू साहब का साथ दो और अपने रोड रोलर के निशान पे बटन दबाओ और उनको विजयी करवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, जो आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमसे बात करी। इनके साथ में कुछ और महिलाएं जो लगातार साथ चली हैं। नमस्कार जी। राम राम जी। क्या लगता है
सफल हो पाएंगे बलराज कुंडू जी? बिल्कुल, देखो ये तो धर्म की लड़ाई है, तो हमने बड़े बूढ़े तो यही सीखा भी धर्म की हमेशा विजय रही है। बलराज कुंडू ने जितने धर्म करे हैं तो बलराज पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे जी। पक्की उम्मीद लगा रहे हैं? बिल्कुल पक्की उम्मीद है जी, बिल्कुल दिल में ऐसे जच रहा है, क्योंकि हम देखो लोगों के बीच में जाते हैं, उनके बलराज ने काम भी करे हैं जी, बहुत गरीबों का सहारा भी बने हैं, बेटियों का भी सहारा बने हैं, जो मातृशक्ति है, जो गरीब महिला है उनका भी सहारा बने हैं। तो देखो दुआ कमाई है बलराज ने, और दुआ कभी किसी की खाली नहीं जाती। तो बलराज कुंडू जी पिछली बार से भी भारी मतों से विजयी होंगे। ठीक है, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? सीमा है। सीमा जी, क्या लगता है, क्या गाड़ी पार लग पाएगी? पार नहीं जी, ये तो सब कुछ हो जाएगा जी। बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगा जी, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, क्योंकि सब काम कुंडू ने कर रखे, और तो राजनेता कोई आया नहीं था ना। मैं मलका में सबकी माताएं की, बाणा की, किसान की, मजदूरी की, जो दर्द बलराज कुंडू ने उठाया और किसी नेता ने नहीं उठाया जी। ये नेता तो है ना जी हिंसा के विरुद्ध हैं, और बलराज एक शांतिपूर्वक वो लड़ना चाहता है जी। चलो, मतलब कहीं दिक्कत ना हो, प्यार और प्रेम के साथ चुनाव होना चाहिए। ताई राम राम। राम राम बेटा। के लग गया ताई? मेरा आतुवारी के लग गया, चुनाव का विचार कौन बन जाए? चुनाव का बहुत बढ़िया लग गया बेटा। मैं तो नुक हूँ इस बार का, तो यो तो उसने जाम रखा है जो भगत सिंह अपनी माँ ने जामिया था, हमारा तो भगत सिंह ही भटके आया है। 24 में भगत सिंह आया? हाँ, भगत सिंह आया है, 24 का शेर है यो। चलो। और ईश्वर का धर्म कर्म कोई भी नहीं करता। दांगी है 20 रुपये के ना दान के दिखावेगा, 20 मलंगा न खुआ के लिए जावेगा, और चुटकी बजा के एडी थड़स जाओ उसके पास। हाँ ताई, नौकरी भी लगी है। के है बेद के बात से मका इसके कारण फ्री में बस में पढ़न गई है रोहतक ताई। मोर बहन बेटी लागी भी, हमारी भी, मेरी भी बेटी लगी है। अच्छा, आपकी बेटी पुलिस में लगी है? हाँ जी। तो इसमें खासियत क्या रही? पुलिस में आपकी बेटी ने पढ़ाई करी है, तो उसमें इनका सहयोग क्या रहा? ये कुंडू की बस में जा कर दी, बस में रोहतक है। अच्छा। MD कॉलेज में पढ़ी है 2-3 साल। हरियाणा पुलिस में लगी है? हाँ, दुर्गा शक्ति में। दुर्गा शक्ति में। तो दर्शक साथियों, बहुत लोगों के लिए सम्मानजनक बात यह है, ताई ने न्यू कही है कि दूसरा बलराज कुंडू, दूसरा भगत सिंह आया मैम 24 में। तो दर्शक साथियों जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।